हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल के बारे में। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक्सेल के साथ और हम देखेंगे कि हम एक्सेल का कैसे कैसे फॉर्मूलोज का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ एक्सेल। अब हमें एक्सेल ओपन करने के लिए क्या करना होगा, हमें आना होगा सर्च बार के अंदर। सर्च बार में आए, यहाँ पे हमें टाइप करना है एक्सेल और एंटर प्रेस कर देना है। आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, आपका एक्सेल ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक इंटरफेस आ चुका है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे ये 3 टैब दिए हुए हैं, होम टैब, न्यू टैब, ओपन टैब। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बता देता हूँ, होम टैब के बारे में बता देता हूँ, बाकी न्यू टैब और ओपन टैब आपका सिमिलर है। तो होम टैब के अंदर सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है ब्लैंक वर्कबुक। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ब्लैंक वर्कबुक का, जहाँ से हम एक ब्लैंक वर्कबुक को इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, ये सारी हमारी टेम्पलेट्स हैं, ये सारी हमारी टेम्पलेट्स हैं जो कि हमें MS ऑफिस ने प्रोवाइड कराई हैं। उसके बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें रिसेंट फाइल्स मिलती हैं जिस पे हमने काम किया हुआ है। एंड देन पिन, जहाँ पे हमने जो भी फाइल्स को हमने पिन करके रखा हुआ है वो फाइल्स हमें पिन में मिलती हैं। अभी फिलहाल मैं वर्कबुक इंसर्ट करा लेता हूँ। हमारा एक और इंटरफेस आया और जहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो सबसे पहले टॉप में हम देखते हैं, यहाँ पे आपका टाइटल बार है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा ये टाइटल बार है जहाँ पे आपका टाइटल दिया हुआ है, जो आपकी फाइल का नाम है वो दिया हुआ है। जो हमारी फाइल का नाम है यहाँ पे बुक 1 है, जो कि हमारे डिफॉल्ट एक्सेल ने प्रोवाइड कराया है। जब हम इसको सेव करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। एंड उसी के लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और उससे जब हम नीचे आते हैं, ये फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, ये सारे आपके टैब्स हैं। इनको हम टैब्स बोलते हैं। हो सकता है दोस्तों आपके में ये डेवलपर टैब ना हो, तो हम इसको आगे जानेंगे कि कैसे ऐड करना है। उसके बाद हम नीचे आए तो ये आपको व्हाइट कलर की एक रेक्टेंगल शेप दिख रही है, जिसके अंदर आपके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो व्हाइट कलर की रेक्टेंगल शेप है, इसको हम बोलते हैं रिबन। तो दोस्तों रिबन के अंदर आपकी अलग अलग ग्रुपिंग है, क्लिपबोर्ड ग्रुपिंग है, फॉन्ट ग्रुपिंग है, अलाइनमेंट ग्रुपिंग है, ये सारी आपकी ग्रुपिंग दी हुई है यहाँ पे। उससे नीचे आए तो हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिया हुआ है नेम बॉक्स, जो कि हमारे एक्टिव सेल का नेम हमें डिस्प्ले कराता है। और उसके बाद हमें साइड में, राइट साइड में हमें मिल रहा है फॉर्मूला बार, जहाँ पे हम अपने फॉर्मूलेज को टाइप कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं कि क्या हमने फॉर्मूला टाइप किया है। क्या दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आप एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला बार है वो ना दिखे, तो हम क्या करेंगे, व्यू में जाके हम इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। व्यू में जाएंगे और यहाँ पे शो के अंदर आपको मिलेगा फॉर्मूला बार। यहाँ से हम इसको हाइड और अनहाइड कर सकते। दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे होंगे। इन सब बॉक्स को बोला जाता है सेल्स। और जो ये हमारा ग्रीन कलर का सेल होता है, इसको बोलते हैं हम एक्टिव सेल। तो दोस्तों जो हमारा एक्टिव सेल है, इसी की लोकेशन हमें नेम बॉक्स में दिखती है। यहाँ पे देखो J7, यानी कि J नंबर रो और 7 नंबर कॉलम। अब रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, तो देखो जो दोस्तों हमारा वर्टिकली जो लाइन आ रही है उसको बोलते हैं हम कॉलम, और जो हमारी यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लाइन आ रही है इसको हम बोलते हैं रो। ये सारी हमारी, ये A B C D, ये सारी हमारी कॉलम है। और ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी हमारी रोज़ हैं। और जहाँ पे हमारा रो और कॉलम इंटरसेक्ट करती है, वहाँ पे एक सेल बनता है जिसको हम सेल कहते हैं। और जो हमारा ग्रीन कलर का बॉक्स है, इसको हम एक्टिव सेल कहते हैं, जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, जो कि एडिट मोड में होता है। अब ये आती है कि इसके अंदर कितनी रोज़ होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं। तो दोस्तों उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करते हैं और हम लास्ट कॉलम के अंदर आ गए हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमें XFD तक ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 16,384 मिल टोटल रोज़ की संख्या जो है। तो ऐसा क्यों है दोस्तों, राउंड फिगर में क्यों नहीं है। देखो दोस्तों, आप जब रैम साइज के बारे में पढ़ोगे, बिट बाइट के बारे में पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, हम इस पे नहीं जाएंगे। इतनी रोज का, इतने कॉलम्स का यूज नहीं किया जाता है। अभी हम देखते हैं इसके अंदर टोटल रोज कितनी है। उसको चेक करने के लिए आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करो और टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो 10,48,576 टोटल आपकी रो यहाँ पे है, देख सकते हो कंट्रोल डाउन एरो की हेल्प से। अब जो हमारी कंट्रोल डाउन एरो है, ये हमें बिल्कुल एट द एंड लेके आती है शीट के। और अगर मेरे को ऐसे ही अप जाना हो तो मैं अप की प्रेस कर सकता हूँ, लेकिन इससे क्या है कि आप एक एक स्टेप ऊपर जाओगे। आपको डायरेक्ट ऊपर जाने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ फिर से अप की प्रेस करनी होगी। ऐसे ही आप कंट्रोल राइट से करोगे तो आप बिल्कुल राइट में जाओगे, लेफ्ट प्रेस करोगे तो आप बिल्कुल लेफ्ट में जाओगे। तो दोस्तों ये आपको होप समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम रेंज के बारे में और नेम बॉक्स के बारे में। अब देखो दोस्तों, मैं कहीं पे भी आके रैंडमली यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मेरे से पूछा गया कि आप किस लोकेशन पे हो, तो मैं क्या करूँगा, नेम बॉक्स में जाके उसको बता दूंगा कि मैं O126 में हूँ। O नंबर कॉलम और 126 नंबर रो। यहाँ पे देखें तो O नंबर हमारा कॉलम है और 126 हमारा रो है।
हम नेम बॉक्स में देखें तो ये सेम सिमिलर आपका ये है। अगर हम नेम बॉक्स के अंदर कोई भी चीज़ें चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे O1 करता हूँ तो मैं O1 में चला जाता हूँ, यानी कि O नंबर कॉलम और 1 नंबर रो में चला जाता हूँ, रीडायरेक्ट हो जाता हूँ। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि रेंज क्या होती है। तो जब हम मल्टीपल सेल्स को एक साथ सिलेक्ट करते हैं, इसको हम रेंज बोलते हैं। और हम इसको लिखते कैसे हैं, तो मैं इतना पोर्शन लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा। तो मेरा सेल कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मेरा सेल E1 पे स्टार्ट हो रहा है और F5 पे ख़त्म हो रहा है। तो मेरे जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, E1 रेशो F5, ये हमारी रेंज होगी। तो दोस्तों हम इसको रेंज कहेंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम E1 से F5 तक सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हम रेंज कहते हैं। जब हम मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करते हैं तो हम उसको रेंज बोलते हैं। ये कहीं पे भी हो सकता है, ये हम फॉर्मूले के अंदर भी देखेंगे, बार बार हम रेंज का नाम लेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा कि रेंज किसको कहते हैं। तो दोस्तों होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नीचे, यहाँ पे पोर्शन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है शीट 1। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जैसे पेजेस होते हैं, यहाँ पे आपकी बुक है और उसके अंदर आपके शीट्स दी हुई हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ऐसे ही। तो दोस्तों आप प्लस पे क्लिक करके शीट को इंसर्ट करा सकते हैं, शीट 1, शीट 2। अगर आपको दोस्तों एक ईयर का डाटा रखना है तो आप मंथ वाइज भी डाटा रख सकते हो, या फिर डे वाइज भी रख सकते हो, संडे मंडे, या फिर आप मंथ वाइज रखना चाहते हो तो आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रीनेम करूँ राइट क्लिक करके, और मैं यहाँ पे रीनेम कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जैन, राई, दूसरे वाले पे मैं लिख सकता हूँ फैब, और ऐसे ही दोस्तों आपका ये चलता रहेगा। आपको आ गया होगा समझ में। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शीट नंबर 3 पे कुछ टाइप करता हूँ, यहाँ पे रैंडम वर्ड्स मैंने कुछ टाइप करे, और मैं क्या करता हूँ शीट 4 पे मैं कुछ टाइप नहीं करता, और मैं अभी इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा शीट 4 पे आके, और यहाँ से मैं इस पे डिलीट की पे प्रेस करूँगा, ओके करूँगा, ये मेरी नॉर्मली डिलीट हो। लेकिन मैं जब शीट 3 पे डिलीट करूँगा, क्लिक करूँगा, तो ये मेरे से कह रहा है कि जो आपका एक्सेल है वो इस शीट को परमानेंटली डिलीट कर देगा। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? तो दोस्तों ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा लिख दिया है। अब ये मेरे से पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैंसिल भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, तो ये मेरी परमानेंटली डिलीट हो गया, जिसको मैं रिकवर नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब यहाँ पे शीट को आपको समझ में आ गया होगा कि हम शीट को कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको रीनेम कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप इसको कलर भी प्रोवाइड कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा टैब कलर। टैब कलर में जाके आप इसको एक कलर भी प्रोवाइड कर सकते हो। दोस्तों हम देखेंगे कि शीट को हाइड कैसे करना है। दोस्तों हम देखेंगे कि शीट को हाइड कैसे करना है, ये हम आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर देखेंगे। बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी फिलहाल नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैक्रोज का। मैक्रोज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या चीज मैक्रोज होती है, कैसे उसको काम में लिया जा सकता है। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम आगे और चलते हैं। यहाँ पे आपका पेज का लेआउट है, नॉर्मल है, पेज लेआउट है, अलग अलग आपके लेआउट्स दिए हुए हैं जैसे आपका वर्ड के अंदर होता है। उसके बाद आपका शीट का साइज दिया हुआ है, जहाँ पे आप इसको जूम कर सकते हो और जूम आउट कर सकते हो, जूम इन जूम आउट यहाँ पे आके आप कर सकते हो। 100 जो आपका 100 साइज होता है वो आपका डिफॉल्ट होता है। उसके बाद दोस्तों हम ऊपर आते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ नंबर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, रैंडमली नंबर कुछ यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला यूज़ करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों फॉर्मूला को यूज़ करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें इज इक्वल टू का यूज़ करना होता है। इज इक्वल टू जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा कोई भी फॉर्मूला है हम उसको एक्टिव करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लिख दिया है, और मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं प्लस करता हूँ, फिर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर प्लस करता हूँ, और फिर इस सेल को सिलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब दोस्तों आप देखना कि जो हमारा फॉर्मूला बार है वहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा सेल है G6, G7 और G8 तीनों हमारे प्लस हो गए, और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट मिल रहा है 97 हमें मिल रहा है। तो दोस्तों जो इन तीनों का प्लस है वो 97 है। साथ ही जो मैं फॉर्मूला बार की बात कर रहा था, अगर मैं फॉर्मूले बार में आके चेक करूं तो यहाँ पे आपका सेल की लोकेशन आपको दिख रही है। आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है कि जो आपका रिजल्ट नीचे आ रहा है वो कैसे आ रहा है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। देन अगर मैं कोई भी यहाँ से नंबर चेंज करता हूँ तो हमारा जो अमाउंट है वो भी आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका अमाउंट चेंज हो गया, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा सेल है वो सिलेक्ट हुआ है, उसके अंदर का कोई भी नंबर वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ है। आप उसको चेंज करो वो आपका प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसके नंबर की जगह यहाँ पे कोई भी एक वर्ड लिख देता हूँ तो ये मेरे को एरर थ्रो कर देगा कि कहीं ना कहीं भैया आपने गलती की है, वैल्यू एरर आ गया है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको पता है कि हम ऐड नहीं कर सकते किसी भी अल्फाबेट को नंबर के साथ। आप यहाँ पे दोबारा आके कोई भी नंबर लिखो, ये उसको वापस ऐड कर देगा। साथ ही दोस्तों मैं इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ जो हमारा स्टेटस बार है, यहाँ पे आके मैं देख सकता हूँ इनका एवरेज भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, उनका काउंट भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, और इनका सम भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। 49 यहाँ पे सम है और 49 यहाँ पे आपका सम है। तो दोस्तों आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो एक चीज़ को एनालाइज करने के लिए। अगर मैं इतना पोर्शन सिलेक्ट करता हूँ तो फिर भी उसके अंदर हमें ये चारों चीज़ों का टोटल मिल रहा है। तो दोस्तों आप इनको एक साथ सिलेक्ट करेंगे, और मैं यहाँ से डिलीट की प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो।
अभी देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे एक शीट रेडी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3 4 5। अब ये चीज़ तो आपकी कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट कराएगी, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लिखूँगा और देन ये जो हमारा फिल हैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है एक्टिव सेल के नीचे, इसको बोला जाता है फिल हैंडल। मैं इसको प्रेस करके ड्रैग डाउन करूँगा और यहाँ पे मेरे को कॉपी मिल गया, इन सब का नंबर का कॉपी मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिल हैंडल की जो ऑटो फिल है इसमें जाके मैं फिल सीरीज़ कर दूंगा, सीरीज़ वाइज नंबर में फिल कर दूंगा। तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे 1 से 8 तक मेरा डाटा आ चुका और मैं ऐसे ही इसको ड्रैग करता रहूँगा तो ये नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल करता रहेगा। अब दोस्तों, अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं, एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, पूरी शीट को सिलेक्ट करोगे, या तो कंट्रोल A से करो या फिर आप पूरी शीट को इधर से सिलेक्ट करो। इधर क्लिक करोगे तो आपकी पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे आके डिलीट की प्रेस करो तो आप शीट को डिलीट। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो हमारी शीट है उसको हम कैसे क्लोज कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, शीट को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे तो हमारी यहाँ पे शीट क्लोज हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव योर चेंजेस। तो दोस्तों, फाइल को सेव करने के लिए आप फाइल पे आओ और यहाँ पे आपको मिलेगा सेव पे क्लिक करके आप ब्राउज में जाके उसको लोकेशन दो। लोकेशन देने के बाद उसको आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे आके नाम चेंज करो एंड यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज टाइप। अब यहाँ पे हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। अब एक्सटेंशन आपका कुछ भी हो सकता है, आप अलग अलग एक्सटेंशन के अंदर इसको सेव कर सकते हो। एक्सटेंशन की हम बात करेंगे आगे जो भी वीडियो आ रही है उनके अंदर। ये तो हो गया आपकी फ़ाइल को सेव करने का। अब हम कैसे एक PDF क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल की शीट से हम PDF कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले फाइल के अंदर आना है। यहाँ से फाइल पे क्लिक करो और फाइल पे क्लिक करने के बाद आप एक्सपोर्ट पे आओ। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट PDF XPS। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट है, आप क्लिक करो एंड देन आप लोकेशन दो एंड सेव कर दो। अगर हम यहाँ पे सेव टाइप की बात करें, जो हमारा एक्सटेंशन है वो हमारे यहाँ पे PDF सिलेक्टेड है, यहाँ पे XPS डॉक्यूमेंट है और आपका PDF सिलेक्ट है, आप किसी में भी सेव कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की बस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं वो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। आगे वाली वीडियोस के अंदर हम जानेंगे कि कैसे चीज़ों को यूज़ किया जाता है, ये जो टूल्स हैं ये किस काम में लिए जाते हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है तो हमें थोड़ा बताएं कि किस चीज़ में हमें। दोस्तों, थैंक यू जुड़ने के लिए और जय हिंद दोस्तों।